कश नज़ारा आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता गंगा जमनी तहज़ीब की मिसाल आपको जयपुर में नज़र आएगी। नमाजियों के ऊपर मुसलसल फूलों की बारिश करते हुए हिंदू भाई, और आप देखें कि कोई वो तफरका नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पर सभी नमाजियों के ऊपर गमछा डाले हुए भगवा फूलों की बारिश कर रहे हैं। जयपुर की यही एक खासियत है कि यहाँ गंगा जमनी तहज़ीब पूरी दुनिया में एक मिसाल बनकर के सामने आती है। जयपुर के दिल्ली रोड पर जो ईदगाह है, ये तस्वीर आप लोग वहाँ की देख रहे हैं। किस तरह से नमाजियों के ऊपर कि जब ईद उल फितर की नमाज अदा होने के बाद में गैर मुस्लिम हमारे हिंदू बरादरान ने मुसलमानों के ऊपर, उन मुक्तदियों के ऊपर फूलों की वर्षा की, उन पर फूल बरसाए और एक पैगाम देने की कोशिश की है कि यही है भारत की तहज़ीब और तमद्दुन, और यही है भारत का वो गुलदस्ता जिसको सारी दुनिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई के नाम से जानती है। जयपुर की ईदगाह के बाहर की इन तस्वीरों ने वाकई सबको सोचने पर मजबूर कर दिया और उन फ़िरका परस्तों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है जो लगातार आपस में जहर घोलने का, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने का जो काम दिन रात कर रहे हैं, और सिर्फ इसी पशुपेक्ष में रहते हैं कि आखिर कब माहौल ख़राब करें और कब फ़िज़ा में बदअमनी कायम करें। लेकिन जयपुर के इन हिंदू भाइयों ने दिखा दिया, मुसलमानों के ऊपर फूलों की बरसात करके, फूल फेंक करके, ये कहते हुए कि हम आपके इस ईद के, इस मीठी ईद के, ईद उल फितर के त्यौहार में बराबर से शरीक हैं। मैं कहता हूँ ना कि ईद, होली, दिवाली, गुरपर्व, दशहरा सब मिलजुल कर इसी तरह से मनाते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। एक बार फिर से देखिए जयपुर के दिल्ली रोड पर बनी ईदगाह की ये वो तस्वीर जिसने वाकई सलाम पेश करने को दिल चाहता है उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम हिंदू भाइयों के लिए जिन्होंने ये बेहतरीन पैगाम दिया है। और ईद के मौके पर कि जब मुसलमान आपस में गले मिल रहे हैं ईद की नमाज के बाद, तो हिंदू भाई उन पर फूल बरसा रहे हैं। क्या खूब अल्लामा इकबाल की वो लाइन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। एक बार देखिए फिर से जयपुर की यही तस्वीर। कश नज़ारा आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता गंगा जमनी तहज़ीब की मिसाल आपको जयपुर में नज़र आएगी। नमाजियों के ऊपर मुसलसल फूलों की बारिश करते हुए हिंदू भाई, और आप देखें कि कोई वो तफरका नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पर सभी नमाजियों के ऊपर गमछा डाले हुए भगवा फूलों की बारिश कर रहे हैं। जयपुर की यही एक खासियत है कि यहाँ गंगा जमनी तहज़ीब पूरी दुनिया में एक मिसाल बनकर के सामने आती है। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, ये हमेशा से सुना है, और नफ़रतों का कोई पैमाना नहीं होता। नफ़रत जितनी ज़्यादा बांटेंगे, मोहब्बत उस पर कहीं ज़्यादा हावी रहेगी। अब ज़रा इस तस्वीर को भी देख लीजिए गौर से। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है। यहाँ ईद उल फितर की नमाज के दौरान कुछ सरफिरे लड़कों ने उन मुक्तदियों के ऊपर, उन नमाजियों के ऊपर अचानक पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और कई लोगों को ज़ख्मी कर दिया। हालांकि इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इनके खिलाफ कार्रवाई की है। देखिए प्रयागराज की इस तस्वीर को भी। नमाज के दौरान पथराव, नमाजी जख्मी, पुलिस ने एक को हिरासत में लिया। अफरा तफरी, 3 के खिलाफ नामजद और 1 दर्जन अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज। मामला प्रयागराज के मऊ आइमा थाना क्षेत्र का है। यहाँ के मऊ दोस्तपुर ईदगाह पर शनिवार को जुटे नमाजियों के ऊपर अचानक से पथराव शुरू हो गया, जिसमें एक लड़का जख्मी हो गया। कई अन्य नमाजियों को भी चोटें आई, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक लड़के को हिरासत में ले लिया। आपका निवेदन है, ये साल भर का त्योहार है, आप लोग घर पे और जो भी आपके मित्रगण हैं उनके साथ त्यौहार मनाइए, और जो भी घटना हुई है उसके संदर्भ में एक प्रार्थना पत्र हमें प्राप्त होगा, उसके अनुसार हम लोग विधिक कार्रवाई करें। नफरत जितनी ज़्यादा बांटेंगे, मोहब्बत उस पर कहीं ज़्यादा हावी रहेगी, और मोहब्बत जिस वक्त समाज में फलती और फूलती है तो फिर सिर्फ कौम ही नहीं बल्कि
देश तरक्की करता है, एक राष्ट्र उन्नति करता है। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। आप हमेशा आते हैं कुछ ना कुछ सबके लिए लेकर, और आज तो आप बहुत सारा सामान लाए। सबके साथ आपने ईद मनाई, सेवइयाँ, बिरयानी, कपड़े और सभी बच्चों के लिए खिलौने लाए। इसके लिए हम आपसे तहे दिल का शुक्रिया अदा करेंगे और उम्मीद रखेंगे कि आप ऐसे ही आते रहें और हम सबकी ऐसे ही मदद करते रहें। तो अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। आप लोग हम लोग के बीच आए, बहुत अच्छा लगा। ईद वाले दिन हम लोग इंतजार में थे, कोई आए, बहुत अच्छा लगा। आपने कपड़े, सेवइयाँ और बिरयानी दी। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और हर साल ऐसे हम लोग के साथ मनाते हैं। खाना कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा टॉय? अच्छा। और खाना कैसा लगा आपको? अच्छा, अच्छा लगा। और कपड़े में अच्छा लगा। अच्छे लगे? आप खुश हैं? ठीक। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग आए और हमारे लिए बिरयानी लाए और सेवई लाए। मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे भी बताना। हमें खिलौने और सेवइयाँ और वो कपड़े, बहुत सारा सामान दिया। उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। खाना बहुत अच्छा लगा। ईद मुबारक आप सबको। ईद मुबारक हो आप। ईद के मुबारक के लिए तो हमें बहुत अच्छा लगा। आप हर साल इसी तरह से आए और जो आपने हमारे लिए सभी यहाँ बिरयानी और कुछ खिलौने और कुछ कपड़े वगैरह दिए, अल्लाह आपको बहुत दे। ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जयपुर के बाद दिल्ली की ये वो तस्वीरें हैं जो आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे थे। ईद का मतलब ही यही होता है, बच्चों की खुशियाँ, और ईद का मतलब ही यही होता है कि गरीबों के, यतीमों के, मिस्कीनों के, बेघरों के साथ उनकी खुशियों को शामिल करना। ऐसे में ये जो तस्वीर आपने देखी है, ये कमला नगर जो कि नॉर्थ दिल्ली का इलाका है, वहाँ की तस्वीर है। एक महिला शेल्टर है जहाँ महिलाओं को, बच्चों को रखा जाता है जिनका कोई नहीं होता। वहाँ इस जगह पर इन लोगों को रखा जाता है। ईद की खुशियों में खिदमत नाम की एक NGO है, उन्होंने बाकायदा इन बच्चों को जाकर के टॉयज़ दिए, उन बच्चों को, उन महिलाओं को जाकर के कपड़े बांटे, और सबसे बड़ी बात मीठी ईद, ईद उल फित्र जो कहलाई जाती है, उसमें इन बच्चों को मीठी सेवइयाँ, शीर वगैरह खिलाई है। मेरे साथ खिदमत NGO के रूह रवां काशिफ मौजूद है। काशिफ, क्या सोच के आप लोगों ने ये सब पूरा प्रोग्राम किया था? और फरहान भाई, हम लोग रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मत है, हम पूरी दुनिया के लिए रहमत है। तो ईद का दिन खुशियों का दिन होता है, तो हमने सोचा कि जो लोग ये बेघर हैं उनके साथ ईद मनाई जाए। इसका ईद मनाने से जो खुशियाँ हैं हमारी, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वहाँ पर लोगों को, उनको खाने को नहीं मिलता ठीक से, तो उनके लिए बिरयानी हमने इंतज़ाम किया। सेवइयाँ उनको नहीं मिल रही थी, हमने सेवइयाँ उनको दी।
और बच्चों के लिए खिलौने दिए, जबकि खिलौने की कोई ख़ास कीमत नहीं थी, लेकिन उनके लिए वो बहुत बड़ी नेमत थी। वो इतना खुश थे कि उनको पता नहीं ईद पर इस बार क्या मिल गया। मैं बयान नहीं कर सकता, इतने ज़्यादा वो खुश थे। मतलब बच्चों में ज़्यादा एक्साइटमेंट था। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। तो और ये लोग कौन है सब? ये लोग वो हैं जिनके घर के अंदर बीमार हो गई कोई लेडीज़, उनके हस्बैंड ने उनको बाहर निकाल दिया बच्चों समेत। कोई शराब पीता था, उसने मारपीट करता था, वो घर के बाहर चली गई। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, इनमें वो औरतें शामिल हैं। तो इनको कोई पूछता नहीं है जाकर, जब भी मौका मिलता है साल में हम चले जाते हैं, बाकी उसके अलावा कोई इनको कुछ पूछने वाला नहीं। उन्होंने पूरी टीम को, जो हमारी पूरी टीम है, इनको बहुत दुआएं दी, ये भी बहुत खुश हुए और बहुत अच्छा लगा। मेरी वालदा आई हुई थी, मेरी वालदा की उम्र आज 70 साल है, उन्होंने अपने हाथ से उनको खाना खिलाया, उनको इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। देखिए आपने ये खूबसूरत तस्वीर, ये नॉर्थ दिल्ली के किशनगंज आज़ाद मार्केट में जो इमली वाली मस्जिद है वहाँ की है। ईद मिलन समारोह रखा गया और तमाम धर्मों के लोगों को बुलाया गया। कुछ लोग हैं जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया बाकायदा वहाँ बुला करके, और ख़ासतौर से दिल्ली पुलिस के उन लोगों को जो थाने की, जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी संभाली और ईद के दौरान जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी उसको भी मेंटेन करके रखा। ईद के इंतज़ाम बहुत अच्छे दिए, उन सबको ले करके एक ईद मिलन समारोह रखा, एक पार्टी रखी थी। मैं बात करना चाहूँगा नूर अहमद साहब से, किस मकसद से आपने ये प्रोग्राम किया था ईद पर? ये हमने जो प्रोग्राम रखा था आपस में भाईचारा कायम करने के लिए, आपस में मोहब्बत आए दोनों, क्या नाम है इसका, दोनों धर्म के लोगों के अंदर। इसकी वजह से हमने ये प्रोग्राम रखा ताकि आपस के अंदर जो है एक मोहब्बत बढ़े। ईद मिलन और आपस में जो है, एक बार दोबारा से बोलिए कि ईद मिलन का ये प्रोग्राम हमने इसलिए रखा था। ईद मिलन का प्रोग्राम हमने जो है वो आपसी भाईचारा और मोहब्बत के लिए रखा ताकि एक दूसरे के दरमियान जो गलत फहमियाँ हो गई हैं उन गलत फहमियों को दूर करा जाए। आज दोनों उनके अंदर जो है वो गलत फहमियाँ ज़्यादा फैली हुई है। खुदा करे कि हमारे इस छोटे से प्रोग्राम से ये गलत फहमियाँ ज़्यादा से ज़्यादा दूर हों और आपस के अंदर लोग जो हैं इलाके के अंदर भी और पूरी सिटी के अंदर भी जो है मेल मोहब्बत के साथ ना, ये हमारा एक मकसद था। किन लोगों को बुलाया था आप लोगों ने? कोशिश करी थी कि जो थाना स्टाफ थे हम और अपने इलाके की मस्जिद के अतराफ़ के जो नॉन मुस्लिम भाई बहन हैं, भाई थे हमारे जो दुकानदार हैं, उनको बुलाया था हमने। और हमने ये देखा कि हमने जब उनको बुलाया तो उन्होंने एक मुझे आज दिल को छूने वाली बात लगी कि आपने हमें इस काबिल समझा कि मस्जिद के पाक माहौल में हम लोगों को बुलाया और बिठा के खिलाया, तो बहुत खुश हुए वो। और जो हमारे हाफिज़ साहब ने बताई ये बात कि वो बहुत मोहब्बत के भूखे हैं और मिसकॉन्सेप्शन बहुत हैं, बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं जो हमें दूर करनी है। इसके लिए मेहनत करनी है, मिल के बैठ के बातें करनी है, क्योंकि आजकल जो टीवी पे हम देख रहे हैं तो वो तो सबको पता है, वो तो बिल्कुल पेड मीडिया है, क्या है हमें नहीं पता, मैं क्या इसमें ज़्यादा नहीं करूँगा। लेकिन हम जब मोहब्बत से आगे बढ़ते हैं तो वो हमसे गले मिलने के लिए तैयार है फ़ौरन। आप लोग एक दूसरे से गले मिले, हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर ईद मिलन मनाया। वहाँ मैंने देखा कि कुछ किताबें वगैरह भी थीं, कुछ हिंदी लिटरेचर भी था जो कि इस्लाम से रिलेटेड था, मुसलमानों से रिलेटेड। वो सब क्या था, वो भी दिया गया? वो रखा हुआ था, जिसको आए, जिन्होंने पढ़ा वो पढ़ लें, जिसको ले जाना चाहे वो ले भी जाए। जो है हमारी मस्जिदों में किताबें होती हैं, हर मस्जिद में होती हैं, हर चीज़ हमारे इस्लाम के बारे में थी।
और भी दुनिया हमें कैसे गुजारनी है, दीन हमें कैसे गुजारना है, वो तो नॉर्मल बातें थी। हम जैसे बचपन में मैं अपने वालिद साहब के साथ होली मिलन में जाया करता था अपनी मार्केट में, तो मैं बचपन में होली मिलन भी गया हूँ, दिवाली भी हमने अपने दोस्तों के साथ मिलाई है। हम पढ़े अपने दोस्तों के साथ जो हमारे साथ गैर मुस्लिम हुआ करते, हमने कभी इस चीज़ की ज़िंदगी में नहीं देखा कि झगड़े हो रहे हैं, आपस में सोच रहे हो तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो आज से 5, 7, 10 जब मैं स्कूल में पढ़ता था जब तक कुछ नहीं था, पर अब हम होली मिलन जाते थे, हमारी ईद मिलन भी होती थी, तो हाँ अपने ईद में छोटे थे तो हमें इतना पता नहीं था, पर अब ईद मिलन ये होना कि हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबको चाहिए, सब हम ईद मिलन में भी जाएं, सबकी हम होली मिलन में भी जाएं, सबसे सब मिलेंगे तो जितना मिलेंगे उतनी मोहब्बत बढ़ेगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है कि जितना मिलेंगे उतनी मोहब्बत बढ़ेगी और जितनी कशीदगी रखेंगे उतनी दूरियां पैदा होंगी। ये होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ईद मिलन हो, चाहे वो होली मिलन हो, दिवाली मिलन हो, होते रहना चाहिए। और एक दूसरे के करीब, एक दूसरे के धर्मों को समझना और एक दूसरे से मोहब्बत को इसी तरह से बांटना ज़रूरी है। तभी एक समाज, एक देश, एक मुल्क, अच्छा मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है। बहुत शुक्रिया हमारी इस खास पेशकश में साथ जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।